कि लालू प्रसाद यादव का जल्द देखने के लिए बिहार में? देखिए, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो 91 वाला तेवर दिखाए थे और 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किए थे, कृपया कर, अब उनकी उम्र भी हो गई है, एक गुर्दा भी उनको धान में परिवार से मिला है, तो कृपया कर अब वह 91 वाला चारा घोटाला पुनः नहीं करें। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। 4 साल जेल जाने के बाद वह 91 वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, किसी नए श्याम बिहारी सिन्हा को पैदा करके पुनः 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं करेंगे। यह तो मैं उम्मीद उनसे इस उम्र में जरूर कर सकता हूँ। राहुल कुमार की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी माँ यह FIR थाना में दायर करती है और इस FIR में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या कहना चाहते हैं संजय जायसवाल। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मुख्यालय प्रभारी सुरेश उनका जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, यहाँ उपस्थित राकेश जी, अशोक भट्ट जी, आज दल ज्वाइन करने वाले महंत योगी श्री अखिलेश्वर दास जी, यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार बंधु, माननीय नीतीश कुमार जी के जो महागठबंधन का 6 महीने का कार्यकाल रहा है, वह सिर्फ हत्या, लूट और अपहरण से ही इसकी पहचान बनी है। इससे आगे बढ़कर के उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया और हम लोगों ने छपरा जैसी लोमहर्षक घटना भी देखी। आज महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार जी इतने बेबस हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन महागठबंधन के मंत्रियों का आदेश पालन कर रहा है और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि जंगल राज कहाँ है। जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी अगर मैं दूं तो अभी 9 फरवरी को कांटी में राहुल कुमार जी की हत्या होती है। यह हत्या से 6 दिन पहले ये PM मुजफ्फरपुर को बाकायदा, इसमें देखिए 200 ग्राम वासियों का सिग्नेचर है, 200 ग्राम वासियों दस्तखत करके, केवल जिलाधिकारी को ही नहीं, इसमें इसका ये कॉपी भी है, ये सारा स्पीड पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को, DGP को, चीफ सेक्रेटरी को, और बिल्कुल साफ साफ ये 3 फरवरी का जो आवेदन है इसमें साफ लिखा हुआ था। और इसके ठीक 6 दिन बाद राहुल कुमार की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी माँ यह FIR थाना में दायर करती है और इस FIR में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और हमारे पुत्र की हत्या इन ठेकेदारों और बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मसूरी के संरक्षण में हुआ है। यह जो इसकी हत्या होती है उसका माता पिता, 5 ठेकेदार का नाम और मंत्री के नाम का लिखित FIR देते हैं। इसको थाना में रखवा के थाना प्रभारी द्वारा इसके पिता को ले जाया जाता है अस्पताल के पोस्टमार्टम में और वहां कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो, और वह दस्तखत कर देता है और पता इस FIR को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही FIR वैलिड है। और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी, कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके पिता को मालूम भी नहीं है कि मेरे द्वारा क्या FIR किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात
उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव है राजद नेता, विधायक भी है शायद मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल काटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया है उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि ये तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्या कर दी जाएंगी। आज मेरी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि मैं डीएसपी को भेजता हूं, डीएसपी गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्ज बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल एफआईआर तो दायर हो गया, तो यह फर्ज बयान आपका इसको भी रख देते हैं। इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो एफआईआर करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप एक फर्जी एफआईआर को मेन एफआईआर मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही है जिनको यह पता भी नहीं है कि तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और एफआईआर थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं और आज जो 90 से 2005 के जो आताताई थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है उसी को प्राइमरी एफआईआर करके कार्रवाई होनी चाहिए। आज माननीय महामंडलेश्वर महंत श्री योगी अखिलेश दास जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह स्नातक की शैक्षणिक योग्यता है और इनका जन्म स्थान ढाका रामचंद्र है और इन्होंने श्री राम बालाजी मंदिर देव स्थान परभणी में भी इनका आश्रम है और ढाका रामचंद्र में भी आश्रम है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से संस्कृति और राष्ट्रवाद इन्हीं दो आधारों पर हम लगातार काम करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं माननीय योगी अखिलेश्वर दास जी का भाजपा परिवार का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, लालू यादव आज सिंगापुर से आ रहे हैं। अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है वो स्वस्थ होकर आ रहा है तो ये सबके लिए खुशी की बात है। राजद के नेता कह रहे 90 और 91 वाला वही सब पूछ लो खड़े लालू प्रसाद यादव का जल्द देखने के लिए बिहार में। देखिए, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो 91 वाला तेवर दिखाए थे और 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किए थे, कृपया कर अब उनकी उम्र भी हो गई है, एक गुर्दा भी उनको धान में परिवार से मिला है, तो कृपया कर अब वह 91 वाला चारा घोटाला पुनः नहीं करें। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। 4 साल जेल जाने के बाद वह 91 वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, किसी नए श्याम बिहारी सिन्हा को पैदा करके पुनः 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं करेंगे। यह तो मैं उम्मीद उनसे इस उम्र में जरूर कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव रांची गए हैं, आरजेडी को वहां मजबूत करने की कवायद की जा रही है। सभी क्षेत्र सभी जगह घूमते रहते हैं, यह तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहार में कार्य करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय उसके लिए भी निकालना चाहिए। आज भी मैं एक सांसद की हैसियत से कर रहा हूँ, मेरा दिगवाड़ा हल्दिया कलकत्ता का प्रोजेक्ट आज भी भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है, बेतिया पटना हाईवे भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। जितने भी तो सुना आपने संजय जायसवाल को, जो कि
नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कह रहे थे कि 6 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया है। अपराध, लूट, चोरी चिनारी इन सब के अलावा जातीय विद्वेष को और बढ़ावा मिला है। फिर उसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास को पार्टी को ज्वाइन करवाया है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो रांची गए हुए हैं, तो उनकी मर्जी, वो कहीं जाएं, लेकिन कम से कम प्रदेश में भी समय दें, प्रदेश के जितने भी कठिनाइयां हैं उनको हल करें। और फिर उसी के साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से लौटने पर कहा कि कम से कम 91 वाली हरकत को वो फिर से ना दोहराएं। 91 में जो चारा घोटाला किया था उन्होंने, उसको लेकर के वो पहले ही जेल जा चुके हैं और वो उससे सबक लेंगे। जुड़े रहे बिहार टॉक से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।